हमारे साथ इस पूरे मामले पर सीपीआरओ सर मौजूद हैं। सर एक बात बताएं कि ये जो पूरा रेनोवेशन का काम है उसका बेसिक क्या है इनपुट? जी, जब माननीय प्रधानमंत्री ने अभी कुछ साल पहले ये कॉन्सेप्ट दिया था अमृत स्टेशन का, तो ये एक संकल्पना थी, अवधारणा थी कि जो स्टेशन जो अभी अव्यवस्थित हैं या जो ऐसे बहुत अच्छी कैटेगरी के उसमें नहीं माने जाते हैं, सुविधाओं में कमी है, उनको एक पूर्ण रूप से ऐसा विकसित करना और कुछ स्टेशनों को लार्जर स्केल पे डेवलप करना, ताकि हम विश्व स्तरीय सुविधाएं जो है अपने यात्रियों को दे सकें। और उसी क्रम में अमृत स्टेशन योजना का संकल्पना ली गई है और आज बहुत ही खुशी की बात है कि उसके पहले चरण में 103 स्टेशनों का माननीय प्रधानमंत्री जी उद्घाटन कर रहे हैं, जिसमें कि राजस्थान की भी 8 स्टेशनों का चयन किया गया है। देशनोक स्टेशन पर माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं आ रहे हैं और वहाँ पे उस स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। पूरे राजस्थान में हम 8 स्टेशन ऐसे कर रहे हैं। राजस्थान में टोटल 85 स्टेशन का विकसित किया जा रहा है, जिसमें कि 10 स्टेशनों का बृहद तरीके से बड़ा हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिसमें कि जयपुर, गांधीनगर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर हैं, और मीडियम क्लास के स्टेशन जिसमें हम लगभग 15 से 20-25 करोड़ की लागत से उनका भी डेवलपमेंट कर रहे हैं। इन स्टेशनों के पुनर्विकास में जो खास बात है वो है फसाड का इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, पार्किंग की सुविधा में और बढ़ाई है, प्लेटफॉर्म का जो शेल्टर है वो हमने बढ़ाया है, जो दिव्यांगजन की सुविधाएं हैं वो बढ़ाई हैं, जहाँ जहाँ पे आवश्यकता है लिफ्ट एस्केलेटर प्रदान किए जा रहे हैं, और साथ ही साथ चौड़े फुटओवर ब्रिज की व्यवस्था की गई है। तो एक ऐसा अवधारणा हम ऐसा कर रहे हैं उसमें कि यात्री जब आए तो उनको एक नई अनुभूति का एहसास हो और एक नई उसके खुशी के साथ जाए वो। साथ ही साथ आज माननीय प्रधानमंत्री जी इस अमृत स्टेशन परियोजना के साथ साथ रेलवे की 6 और परियोजनाओं का भी लोकार्पण और समर्पण करने वाले हैं, जिसमें कि चूरू सादलपुर का दोहरीकरण है और 5 विद्युतीकरण की परियोजनाओं का समर्पण है। मतलब मान के चलें कि बॉर्डर इलाके में और खास करके राजस्थान के इलाके में एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री देश की जनता को देने ही जा रहे हैं। जी हाँ, और ये एक हमारा भी हमेशा प्रयास रहता है कि जो देश की सेना है जो लगातार काम करती रहती है, उसके रेलवे जो है हमेशा उनके साथ जुड़ी रहे, और उसी शहादत को नमन करते हुए हमने आज देशनोक स्टेशन पर एक एग्जीबिशन भी लगाई है, जिसमें कि जो राजस्थान के जो वीर सेनानी रहे हैं उनको शहीदों को समर्पण जो उन्होंने किया है देश को, उनको हमने एक पिक्चर गैलरी के माध्यम से, एग्जीबिशन के माध्यम से वहाँ प्रदर्शित किया है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी उसका अवलोकन करेंगे। राजस्थान देश का बॉर्डर इलाका है, आपको लगता है कि सामरिक दृष्टिकोण से भी इन परियोजनाओं का एक अलग महत्व है? जी हाँ, जो परियोजनाएं जो समर्पण की जा रही है, उद्घाटन की जा रही है, ना सिर्फ रेलवे की बल्कि जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट की है या पावर की है, इनमें बहुत सारी परियोजनाएं ऐसी हैं जो कि बॉर्डर इलाकों से जोड़ती हैं, और उनके जुड़ने से बहुत बड़ा एक लाभ मिलने वाला है डिफेंस सेक्टर को, क्योंकि ये उनका जो अप्रोच है वो बहुत सुगम होगा और जो इनका जो कनेक्टिविटी है वो बहुत इम्प्रूव होगी। तो एक बहुत बड़ा संदेश देना चाह रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी कि देश की जो सेना है उसके साथ हम जुड़े हुए हैं लगातार और साथ में खड़े हैं। अमृत भारत स्टेशनों का जो निर्माण हो रहा है वो कब तक पूरा हो जाएगा? यहाँ पे अभी तक का जो काम चल रहा है जी, राजस्थान में टोटल जैसे मैंने बताया 85 स्टेशनों का पुनर्विकास कर रहे हैं। आज 8 स्टेशन इसमें जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही साथ जो बाकी 77 हैं उसमें बहुत सारे स्टेशन जो है लगभग कंप्लीशन की स्टेज पर हैं, और जो बड़े स्टेशन है जैसे मैं जयपुर की बात करूं, गांधीनगर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, जिन पे हम 700 करोड़ 500 करोड़ की लागत से कर रहे हैं, उनका भी काफ़ी तीव्र गति से काम चल रहा है। जयपुर स्टेशन हम पूरा टारगेट कर रहे हैं कि जुलाई 2026 तक कंप्लीट कर देंगे। गांधीनगर जयपुर स्टेशन जिस पे कि हमने एयर कॉन्कॉर्ड्स वगैरह का सारा काम कंप्लीट कर दिया है, उसको हम अगस्त तक, इसी साल अगस्त 25 तक हम कंप्लीट करने वाले हैं। जैसलमेर स्टेशन को भी हम अगस्त तक शुरू करने वाले हैं। तो ये एक बहुत बड़ी और बहुत दूर की अब बात नहीं रही है, ये सारे स्टेशन अब मूर्त रूप ले रहे हैं और जल्दी जो है जनता को इसकी नई सौगात मिलेगी। देखिए, मैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का आईजी रिटायर्ड हूँ, इंस्पेक्टर जनरल, और 36 साल की सेवाएं मैंने देश के लिए दी है। और यहाँ पे जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने अपने स्पीच में संबोधन में बोला था कि देश की सेनाएं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने मिलकर जिस तरह से पाकिस्तान को एक मुंह की उनको जवाब दिया और उनको ऊपर जो अटैक किया ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा, बड़ा सक्सेसफुल रहा, और उन्होंने सभी को क्रेडिट दिया, 140 करोड़ देशवासियों को भी क्रेडिट दिया, सभी लोगों को उन्होंने अप्रिशिएट किया। और ये शूरवीरों की धरती है, यहाँ से वो मैसेज कन्वे करना चाहते हैं पूरे देश को कि राजस्थान की धरती से यहाँ के कई लोगों ने देश के लिए प्राण त्याग दिए और शहीद हुए हैं। तो ये हज़ारों साल से हमारा राजस्थान का ट्रेडिशन रहा है और माँ करनी माता शक्ति का प्रारूप रहा है। वहाँ पे उन्होंने दर्शन किए। आज यह बीकानेर शहर के पास पलाना में आके लोगों को मैसेज कन्वे करेंगे और पूरे देश को और पूरे दुनिया को जो है, पाकिस्तान अगर ऐसी दोबारा ऐसी हरकत करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नाल एयरबेस भी आ रहे हैं। पाकिस्तान ने एक तरह से झूठ बोला कि हमने नाल एयरबेस को तबाह कर दिया, तो आपको लगता है कि उसके झूठ का भी पर्दाफाश होगा आज? देखिए, नाल एयरबेस जो है उसकी हवाई सुरक्षा की जो प्रणाली है वो भारत में ही नहीं पूरे विश्व में एक सर्वोत्तम सुरक्षा प्रणाली है।
उस संरक्षण प्रणाली के होते हुए उसको बर्बाद करना एक तरह से बहुत दूर की बात है। ये सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से फैलाया गया झूठ था। प्रधानमंत्री वहां जब लैंड कर रहे हैं उससे सब साबित हो जाएगा। वहीं उसी एयरबेस पे उनका हवाई जहाज उतरेगा, उसी एयरबेस पे ऑपरेशन चल रहे हैं, उसी एयरबेस पे आपकी इंडिगो की फ्लाइट भी चल रही है। तो अगर वो बर्बाद हो गया होता तो किसी तरह से ये सब हो नहीं सकता था। ये सब जो है पाकिस्तान की तरफ से फैलाया हुआ झूठ है और भारत के कुछ लोगों ने उस झूठ को जो है आगे बढ़ाया है, जो यहाँ पे देशद्रोही लोग हैं। अदरवाइज अगर आप देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं। आर्मी है, जैसे उनको टास्क मिला उन्होंने समय लिया, तैयारी की, तैयारी करने के बाद में टारगेट सेलेक्ट किए। पहले इन्होंने मिलिटेंट्स वगैरह को सबको बर्बाद किया, फिर उन्होंने एस्केलेट किया तो उनका कम्युनिकेशन सेंटर खत्म किया, फिर एस्केलेट किया तो उनके एयर बेसेस खत्म किए। इसके ज़्यादा एस्केलेट करता उससे पहले सीज फायर हो गया तो उनको भारी नुकसान होता। आपको लगता है कि पाकिस्तान को पाकिस्तान की ज़बान में उसकी औकात बताने का काम हिंदुस्तान ने किया है? बिल्कुल सही किया है और ये एक बहुत ही सुनियोजित और वेल प्लान्ड जो है वो कार्रवाई की गई है। जो टेररिस्ट उग्रवादी थे उनके स्थानों पे, उनके ट्रेनिंग एरिया को, उनको सबको नेस्तनाबूद किया है और करीब करीब 9 से 11 एयरबेस जो हैं उनको भी क्षति पहुंचाई गई है। और ये पूरे संसार को एक संदेश दिया है कि वो भारत अब पहले जैसा भारत नहीं है कि हम कड़ी निंदा कर रहे हैं, हम भर्त्सना कर रहे हैं। इस बार मोदी जी के इशारों पे घर में घुस के मारा गया है और संसार को ये संदेश दिया है कि भारत अपने बलबूते पे बहुत कुछ कर सकता है। और जो दुश्मन का हवाई हमला हुआ ड्रोन या और किसी तरीके से, उसको भारत ने हवा में ही उसको जो है वो धराशायी कर दिया। और बीकानेर जो है वो मरुस्थली रही है। पुराने टाइम में भी यहाँ से सेनाएं जाती थी, वर्ल्ड वार में भी यहाँ जो गंगा रसाला है वो गया था और 65 और 71 की लड़ाई में भी यहाँ पे जो है मेजर पूर्ण सिंह जी को वीर चक्र मिला था, मेजर जगमाल सिंह जी को वीर चक्र मिला था। जो महाराजा सवाई भवानी सिंह जी जयपुर के हैं उन्होंने 10 पैरा कमांडो को जो है वहाँ छाछरों पे जो है वो विजय प्राप्त की थी, उनको महावीर चक्र प्राप्त हुआ था। बीकानेर का जो दुर्ग है वो समतल जमीन पे है, कोई पहाड़ी वगैरह पे नहीं है और वो भी हमेशा अजय रहा। तो बीकानेर का बहुत बड़ा सहयोग रहा है और कोई भी बम जो भी पाकिस्तान ने 65-71 वगैरह में डाले वो मिट्टी में पड़ गए, कोई चले ही नहीं। माँ करनी माता देशनोक वाली का बहुत ही इस पे हाथ रहा है बीकानेर वासियों पे और हमेशा। और ये बहुत ही गौरव की बात है कि आज मोदी जी हमारे बीच आएंगे और आमजन को संबोधित करेंगे। धन्यवाद। प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर जो एक्स आर्मी पर्सनालिटी है, एक्स डिफेंस पर्सनालिटी है, उनका साफ कहना है कि ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे आके 1 महीने बाद वो इस तरह से संबोधन कर रहे हैं। कैमरामैन गजेंद्र के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, बीकानेर।